नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज खुशी का दिन है उन तमाम उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने जीत हासिल की है और उसका जश्न अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम बीजेपी के कार्यालय करण कमल में हैं। बीजेपी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा करनाल के अंदर और 20 वार्ड के पार्षद की थी, एक मेयर पद की थी। 2 सीटें पहले ही जीत गए थे, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 से, और अब कुल 21 में से 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। रेणु बाला गुप्ता 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करके एक बार फिर से मेयर बनी है और हैट्रिक लगाई है। हैट्रिक अक्सर सुना करते थे कि क्रिकेट में लगती है, लेकिन हैट्रिक आज चुनाव में भी लग गई। ये तो जनता का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद दिया है तो उन्होंने जिस तरह से तीसरी बार जब मेयर के प्रत्याशी के तौर पे आई तो लोगों ने बहुत कुछ ऐसे झूठे सच्चे आरोप भी लगाए, पर जनता ने विकास को वोट दी, जनता ने विश्वास को वोट दी, जनता ने इन 10 सालों के काम को वोट दी और एक बड़ा मैंडेट जो दिया उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मनोहर लाल जी का, जिनका मार्गदर्शन मुझे लगातार 2014 से मिलता आ रहा है और करनाल की तस्वीर बदलने का काम उन्होंने किया। उनकी रीति नीतियों को लोग आज मानने लगे हैं और इसलिए लोगों ने ये जीत माननीय मनोहर लाल जी की है, ये जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की है, जिनका सरल सौम्य स्वभाव और हरियाणा के लिए निरंतर नॉन स्टॉप गति से काम कर रहे हैं। ये जीत हमारे विधायक जी की है, जगमोहन जी की, जो लगातार 6 महीने से लोगों के संपर्क में हैं और आज इस चुनाव प्रचार में भी लगातार जुड़े रहे। रेणु बाला जी, ऐसा कभी लगा कि कोई बीजेपी का नेता साथ नहीं दे रहा या कहीं की और की हवा चल रही है? कभी कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि नहीं यार, यहाँ पर चुनाव थोड़ा सा पिछड़ रहा है? नहीं, ऐसा कई बार देखो, कोई कार्यकर्ता किसी तरह का यदि कुछ मन मुटाव होता भी है तो एक बार को मन तो दुखता है, पर फिर भी विश्वास पक्का था कि इस बात के लिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों के बीच में गए। एक दिन भी मेरा विश्वास इस बात के लिए नहीं डगमगाया, एक मिनट के लिए भी और एक दिन के लिए भी, कि हम नहीं जीत रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ भगवान को अपने मन में धारण करके, उनके चरणों में प्रणाम करके हमेशा निकलती थी और लगातार मैंने दिन के कभी 20 कार्यक्रम, कभी 22 कार्यक्रम, हमारे विधायक जी ने भी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी ने भी और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी लगभग 50-50, 60-60 कार्यक्रम एक दिन में सबने मिलजुल कर किए। और एक मैंडेट जो लोगों के मन से आवाज़ आती थी ना, उस आवाज़ से लगता था कि कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि वो झूठे सच्चे प्रत्यारोप से बचना चाहते थे और इसलिए उन्होंने विकास को देखते हुए विश्वास को वोट। चुनाव के दौरान जो थकान हुई होगी, आज की जीत के बाद वो थकान पूरी उतर गई होगी और शायद आज आपको यूं भी लग रहा होगा कि मेरी उम्र भी कम हो गई है। नहीं, क्योंकि मैंने देखा वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स वाला ताज भी आज आपने डाल लिया था, आपकी सहयोगियों ने, आपकी सहेलियों ने डाला। समर्थकों का एक भाव था और उन्होंने जिस भाव से उस ताज को पहनाया, ये ताज छोटी चीज़ नहीं होती है। ताज एक जिम्मेदारी का ताज, कि कर्तव्य का ताज, कि वो मेरे समर्थक, मेरी सहेलियाँ, मेरे साथी मुझे चाहते थे कि ये इस ताज को लाज रखे और मैं विश्वास दिलाती हूँ जिस भाव के साथ उन्होंने उस ताज को पहनाया, मैं उसकी लाज रखूँगी और पूरी तरह से करनाल की जनता की सेवा करूँगा। जिम्मेदारी आई है, तीसरी बार आप मेयर बनी है, तो विकास के काम जाहिर सी बात है जनता भी चाहती है, कुछ परेशानियां नगर निगम में भी होती हैं, तो तमाम वार्डों की समस्याएं, नगर निगम की समस्याएं, कैसे एक रूपरेखा तैयार करके आप उन पर काम करेंगी? निश्चित तौर पे लगातार 2013 से करनाल की ज़मीन के साथ, करनाल के वासियों के साथ एक परिवार की तरह जुड़ी भी रही हूँ, बहुत सारी समस्याओं से अवगत भी हूँ। पर 2024 जनवरी 4 जनवरी 2024 को कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट नगर निगम ने अपनी तरफ से या
प्रशासन ने या सरकार के सहयोग से किए होंगे और कुछ काम शुरू किए होंगे। कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स भी पेंडिंग पड़े हैं, उन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। और उन प्रोजेक्टों के साथ साथ जैसे हमने भी अपने मैनिफेस्टो में काफ़ी सारे 21 बिंदु लेके हम लोग चले थे, जिसमें चाहे वो संपत्ति कर को लेके था, चाहे मालिकाना हक को लेके था, चाहे वहाँ लाइब्रेरियों के निर्माण को लेके था, चाहे शहर में अच्छी पार्कों की व्यवस्था, LED लाइट की व्यवस्था, CCTV कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा हम समय समय पर अपने ही मन की बात नहीं, अपने पार्षदों ने भी, हमारे पार्षदों ने भी कुछ कमिटमेंट की होगी, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कमिटमेंट करी, कुछ समाज सेवियों के भी, कुछ शहर के जागरूक नागरिकों के भी सुझाव आएंगे। उसके लिए जो जैसे आएंगे उनको प्रायोरिटी बेस पे उन्हें देखते हुए हम करनाल के विकास के लिए पूरा हाउस मिलकर एक सकारात्मक सोच के लिए काम करेगा। और मुझे विश्वास है, क्योंकि अब इस समय करनाल में कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जिनसे चाहे वो फ्लाईओवर का है, चाहे हमारे पाइपलाइन का, हमारे कहीं ना कहीं सीवरेज की, कहीं हमारी अब कॉलोनियाँ अप्रूव हुई हैं, उनमें काम चल रहा है। तो ये काम एक वार लेवल पे चलते रहें। थोड़ा सा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट रहा पहले, दो दिन में हट भी जाएगा वो। नहीं, लोकसभा के चुनाव आ गए इस साल के दौरान, लगातार इसमें भी लगता रहा, पहले लोकसभा के, फिर विधानसभा के, अब कॉरपोरेशन के। तो इस साल में काफी सारे कोड ऑफ कंडक्ट भी लग के ना, कामों की गति थोड़ी धीमी होगी। अब तेजी पकड़ेगी। अब तेजी पकड़ेगी। दो सवाल और, कल मनोहर लाल आ रहे हैं, तो ये जो जीत का जश्न है शायद डबल हो जाएगा। निश्चित तौर पे उनका आशीर्वाद मिलेगा। होली का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर उनकी शुभकामनाएं। फोन आया किसी का भी, नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल जी का? जी, मेरी बात हो गई है, माननीय मनोहर लाल जी से भी मेरी बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज आ गया, वो विधानसभा सत्र में थे और अन्य भी प्रदेश के हमारे चुनाव अधिकारी रहे आदरणीय स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका भी फोन आ गया। और इस तरह से सबने एक शुभकामनाएं दी हैं, एक आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पे सबका विश्वास भी है कि करनाल की जो तस्वीर बदली है उसे और खूबसूरती से निखारें। आखिरी सवाल, और आज फिर आप पर या ये कहा जाए एक और आरोप लग गया, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे मनोज वधवा, जाते जाते जब उनकी हार हुई EVM पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा। ये पहले दिन से ही पता था। जब वो चुनाव शुरू हुआ ना, तो उन्हें कोई मुद्दे नहीं मिले, क्योंकि उनके पास विकास के लिए कोई काम नहीं थे, ना उनको कोई वादे करने के लिए कोई चीज़ थे। उन्होंने शुरू में आरोप प्रत्यारोप करना, हमें पता था वो शुरू में अपना कीचड़ को फैलाएंगे। उन्होंने हर तरफ से, चारों तरफ से कीचड़ को फैलाया, पर सौभाग्य करनाल की जनता ने उस कीचड़ में से कमल खिलाए। और कमल खिलाकर आज जब काउंटिंग होनी थी, हमें पहले से ही पता था, कल से ही मैसेज आ रहे थे कि EVM हैक हो गई है, EVM पे ठीकरा फोड़ना है। तो आज वो जाते जाते EVM पे ठीकरा फोड़ के चले। जनता को कुछ कहेंगे? मैं ये जनता को ये कहना चाहूँगी कि आपने बड़े विश्वास के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे पार्षदों को भी आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पे ये हाउस आपका बनाया हुआ हाउस है और आपके विश्वास के लिए विधायक जी के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, माननीय मनोहर लाल जी के दिशा के निर्देश के अनुसार ये काम करेगा और शहर के विकास की गति के लिए आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, आज जीत का जश्न होगा, 1-2 दिन और भी चलेगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार तीसरी बार ये विजयी हुई है रेणुबाला गुप्ता की। ऐसे में करनाल जिले के, करनाल नगर निगम के बहुत सारे काम हैं जिन्हें तेज विकास की गति से आगे पहुंचाना है, और उम्मीद करते हैं कि रेणुबाला गुप्ता और तमाम पार्षद उस पर खरे उतरेंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।